के सुमित का रुख सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि सुमित के पास बहुत खास तस्वीरें इस वक्त सुमित हमें दिखा सकते हैं। सुमित, ओवर टू यू। बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपने कहा कि ऐतिहासिक लम्हा 29 जुलाई को ही आ गया था, लेकिन आज उस ऐतिहासिक नज़ारा भी दुनिया देखेगी। और अब मैं ठीक, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, रफाल विमान खड़ा है BS-001, यानी वो पहला विमान जो भारतीय वायुसेना को मिला, रफाल विमान। और इसकी काबिलियत, इसकी क्षमताओं के बारे में हमने कितनी बार बात की, लेकिन इसके इतने क्लोज विजुअल्स मैं आपको दिखा पा रहा हूं सीधे अंबाला एयरबेस से, 17 स्क्वाड्रन से। वही एयरबेस, वही स्क्वाड्रन जिसका नाम पिछले कई दिनों से हमारे कई पड़ोसी मुल्कों ने सर्च कर 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 थक गए, और आज वहां की सीधे तस्वीरें अंबाला एयरबेस से पहुंचा रहा। और क्यों समीर? क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जो आपको LAC और LOC दोनों के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक एज देती है, पॉइंट देता है, आपको एक काबिलियत देता है, आपको एक मजबूती देता है। और सीधे इसी एयरबेस से भारत ना सिर्फ अपनी तरफ बढ़ते हुए लगातार चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी उस 2.5 फ्रंट की, यानी जो 5 की बात कर रहे हैं, 0.5 की, वो फ्रंट यानी टेररिज्म का फ्रंट, यानी बालाकोट जैसी एक्सरसाइज को या बालाकोट जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देना, तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है। और यही वजह है कि हम रफाल विमान की आज बात कर रहे हैं, और आज हम यहाँ से सीधे अपने दर्शकों के लिए ये विजुअल लेकर आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो, BS-001 यानी रफाल विमान, और ये पूरी तरीके से आर्म्स होगा। इसके जो गेम चेंजर एम्यूनेशंस हैं, वेपन्स है, वो इसको गेम चेंजर बनाते हैं। और समीर, इसकी सबसे खास बात ये कि मेटोर मिसाइल हो, चाहे स्कैल्प हो, चाहे हैमर हो, ये आपको ना सिर्फ क्लोज आपको एक बड़ा एज देती है, बल्कि लॉन्ग रेंज में भी, यानी एक उड़ान भरने के बाद, अपने इलाके में रहने के बाद भी आप दुश्मन के इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल दुश्मन के इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। ये जो आपने बात कही है सुमित, आप जब स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो इसको लेकर हमने बहुत बातें की हैं कि राफेल विमानों की अंबाला एयरबेस पर मौजूदगी ये दुश्मन के लिए कितनी बड़ी खतरे की बात है। आज अंबाला एयरबेस पर आप खुद मौजूद हैं, और थोड़ी देर में राफेल विमानों का इंडक्शन होने जा रहा है, आधिकारिक तौर पर उसे शामिल किया जा रहा है वायुसेना के बेड़े में। तो आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों की मौजूदगी ये कितनी बड़ी बात है और दुश्मनों के लिए कितना बड़ा डर है। समीर, इस अंबाला एयरबेस की, इस जमीन की, इस एयरबेस की इतिहास, गौरवान्वित इतिहास बहुत पुराना है। चाहे आप 71 की बात कर लीजिए, 65 की बात कर लीजिए, चाहे आप कारगिल युद्ध की बात कर लीजिए, यही एयरबेसेस से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। कारगिल की मैं बात कर लूं, MiG-21 यानी पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने हमसे खुद कहा था, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा था यहीं से उन्होंने उन ऑपरेशंस को अंजाम दिया था MiG-21 के। तो आप स्ट्रैटेजिकली इसकी लोकेशंस को मानिए, आप ये मानिए कि आने वाले वक्त में जब हम इस समय लद्दाख की सीमाओं पर हम एक थ्रेट परसेप्शन देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि चीन का अग्रेशन किस तरीके का, लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इस सारी चीज़ों का एडवांटेज उठाना चाहता है। बिल्कुल ऐसे में इस एयरबेस की इंपॉर्टेंस, इसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया समझ रही है। और यही वजह है कि आज जब हम ये विजुअल यहाँ से दिखा रहे हैं, आज हम यहाँ मौजूद हैं, तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया हमको देख रही है, क्योंकि उनको लगता है कि आखिरकार वो पहले विजुअल, वो पहली तस्वीरें आखिरकार क्या होगी। मैं समीर आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको और क्लोज विजुअल दिखाऊंगा। अगर आप देख पा रहे हो, ये BS-001 यानी वो एयरक्राफ्ट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नज़ारा देखने के लिए हम सभी बेताब थे, आज आखिरकार हमारे इस कैमरा की नज़र से आप दुनिया देख पा रही होगी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समीर, ये इंपॉर्टेंस इसलिए लगातार मैं कह रहा हूँ कि अभी जो माहौल बन रहा है, अभी जो चीज़ें हमारे खिलाफ चल रही हैं, या फिर थ्रेट परसेप्शन बन रहा है, उसको किस तरीके से ये काउंटर कर सकता है। इस जमीन से सीधे TV9 भारतवर्ष आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहा है, और हम कंटिन्यूसली अपने दर्शकों को ये सारी चीज़ें, खबरें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या महत्व है, क्यों इस समय ये वक्त की नजाकत। बिल्कुल ये बातचीत लगातार जारी रहेगी, और आपके जरिए तमाम ताजा जानकारी और ताजा अपडेट सीधे अंबाला एयरबेस से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।